हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, मार्वल फैंस के लिए 2022 एक काफी बड़ा ईयर होने वाला है, क्योंकि इस साल हमें मार्वल के काफी जबरदस्त प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी डिटेल्स आज आपको अपनी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही में कुछ और डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे। एंड विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। सो गाइस, 2022 में मार्वल की सबसे पहली मूवी रिलीज होने वाली है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसकी पहले रिलीज डेट थी मार्च की, बट कोविड की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई, जो अब है 6 मई 2022। एंड आई होप अब इसकी रिलीज डेट में कोई भी फेरबदल ना की जाए, जो हमें 6 मई को ही देखने को मिलेगी इन थिएटर्स। जो मूवी सच में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि जिस तरीके का इसका ट्रेलर निकल कर आया उससे ही इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। और साथ ही में हमें इस मूवी में मल्टीवर्स का मैडनेस तो देखने को मिलेगा, और जिस तरीके के डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को लेके रूमर्स निकल कर आ रहे हैं, वही कैमियो को उनको ही सुनने में ही सच में काफी ज्यादा मजा आता है। और अगर ऐसा ही कुछ हमें मूवी में देखने को मिल गया तो सच में अपनी तो निकल पड़ेगी। बट फिलहाल तो अभी हमें बस वेट ही करना है 6 मई 2022 का थॉर लव एंड थंडर। और ये मूवी भी हमें इस साल ही देखने को मिलने वाली है 8 जुलाई 2022 को। और थॉर एंड लव एंड थंडर को डायरेक्ट करने के लिए टाइगा वाइटिटी रिटर्न आ रहे हैं, जहां उन्होंने अपना डायरेक्शन का जादू थॉर रैग्नारॉक में दिखाया था, जो मूवी काफी ज्यादा बेस्ट थी। आई मीन कॉमेडी ज्यादा थी जो उस मूवी में। इस मूवी को फैंस ने भी काफी ज्यादा पसंद किया था, और थॉर की सबसे बेस्ट मूवी कहलाई जाती है थॉर रैग्नारॉक ही, जिस मूवी में हमें थॉर की एक अलग ही साइड देखने को मिली थी। और अब थॉर हमें दोबारा थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें काफी पुरानी कास्ट दोबारा रिटर्न दिखती हुई मिलेगी, जैसे कि नेटली पोर्टमैन का जेन फॉस्टर, साथ में थेसा थॉम्पसन का वैलकायरी, और साथ ही में इस मूवी में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के भी मेंबर दिखाए जाएंगे। और इस मूवी का जो मेन विलन है गॉड द गॉड बूचर, वो भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं क्रिस्टियन बेल। और क्रिस्टियन बेल हॉलीवुड के जाने माने बेस्ट एक्टरों में से एक हैं। और साथ ही में थॉर लव एंड थंडर का मेन फोकस शायद जेन फॉस्टर पे होने वाला है। और जेन फॉस्टर को लेके ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि MCU जेन फॉस्टर को लेके फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहा है। और थॉर एंड लव एंड थंडर हमें 2022 में ही देखने को मिलेगी 8 जुलाई को। भले से शायद इसकी रिलीज डेट आगे पीछे हो जाए, बट अभी जो इसकी रिलीज डेट है वो फिलहाल यही है। MCU की मोस्ट एंटीसेप्टेड मूवियों में से एक ब्लैक पैंथर, जो इसी साल रिलीज होगी नवंबर में, जिस मूवी का पर्सनली मैं भी काफी ज्यादा वेट कर रहा था। और सच में देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि ब्लैक पैंथर की लेगेसी कैसे आगे बढ़ाएगा MCU। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ब्लैक पैंथर का जो रोल प्ले करते हैं चैडविक बोसमैन, उनकी डेथ हो गई, जिसका दुख लगभग हर किसी को है, और मुझे कुछ ज्यादा ही है। बट अभी फिलहाल स्टूडियो की तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं करी गई है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमें ब्लैक पैंथर की स्टोरी कैसे दिखाई जाएगी। शायद ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और ब्लैक पैंथर 2 को डायरेक्ट करने के लिए रायन कुगलर रिटर्न आ रहे हैं। आ क्या रहे हैं, इस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, जिस मूवी में हमें नेमार भी नजर आएगा। और ये मूवी हमें इसी साल नवंबर में देखने को मिलेगी। चलो, MCU की ये वो मूवियां हो गई जो हमें 2022 में देखने को मिलेंगी। अब जरा बात करते हैं MCU की उन सीरीजों की जो हमें 2022 में देखने को मिलेंगी। अब वो कौन कौन सी हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं मून नाइट से, जिसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। और टीजर को देख के लग रहा है कि इस सीरीज में कुछ ना कुछ तो बात होने वाली है, और जिसमें मून नाइट का रोल प्ले करेंगे ऑस्कर आइजैक, जो काफी टैलेंटेड एक्टर हैं। और जिस तरीके का ये कैरेक्टर है, आई मीन मून नाइट, ये आपको डेडपूल की भी याद दिलाने वाला है, क्योंकि ये कैरेक्टर भी साइकिक है। और मून नाइट सीरीज में हमें टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और मून नाइट सीरीज रिलीज होगी 30 मार्च को, वो भी डिज्नी प्लस पर, जो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी और साथ ही में अदर लैंग्वेज में भी। शी हल्क सीरीज, फिलहाल तो अभी शी हल्क की एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी हमें बताई नहीं गई है, बट ये सीरीज हमें 2022 में ही देखने को मिलेगी। और अगर मैं आपको शी हल्क के बारे में हल्की सी इन्फो दूं तो वो ये है कि शी हल्क का ओरिजिनल नेम होता है जेनिफर वॉल्टर, जो पेशे से वकील होती है और साथ ही में अपने ब्रूस बैनर की कजन भी होती है। और फिर जेनिफर वॉल्टर के साथ एक दिन कुछ ऐसा कांड हुआ था, जिसके बाद वो बनती है शी हल्क। और शी हल्क सीरीज में शी हल्क का रोल प्ले करेंगी टटियाना मसलानी। और शी हल्क सीरीज में ब्रूस बैनर भी होने वाले हैं। साथ ही में हमें इस सीरीज में अबोमिनेशन भी देखने को मिलेगा, जो हमें लास्ट बार देखने को मिला था शेंची इन द लेजेंड ऑफ द टैंग रिंग्स में, जो अब हमें शी हल्क सीरीज में भी देखने को मिलेगा। और साथ ही में एक रूमर से भी निकल कर आए हैं कि शी हल्क सीरीज में हमें मैथ्यू मॉर्डॉक भी देखने को मिलेगा, जिसे आप डेयरडेविल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने डेयरडेविल सीरीज देखी है कि मैथ्यू मॉर्डॉक पेशे से एक वकील है, और साथ ही में जेनिफर वॉल्टर भी पेशे से वकील है। शायद इसमें हमें डेयरडेविल देखने को मिल सकता है शी हल्क सीरीज में। बट अभी शी हल्क सीरीज का मंथ कंफर्म नहीं किया गया है, बट ईयर कंफर्म है, जो है 2022। और
साथ ही में शी हल्क सीरीज में 10 एपिसोड होने वाले हैं अपडेट के बेसिस पर। मिस मार्वल और मिस मार्वल एमसीयू की फर्स्ट टीनेज मुस्लिम सुपर हीरो होने वाली है, जो सीरीज हमें इसी साल 2022 के मिड में देखने को मिलने वाली है। और मिस मार्वल ने कॉमिक बुक में डेब्यू करा था 2014 में। और अगर आपको मिस मार्वल की ओरिजिन जाननी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मिस मार्वल की ऑलरेडी शूटिंग स्टार्ट हो गई है और इस सीरीज के भी आए दिन सेट लीक फोटोज आते रहते हैं। और मिस मार्वल का रोल प्ले कर रही है इमान येलियानी और इस सीरीज में हमें 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये सीरीज भी डेफिनेटली हिंदी में रिलीज जरूर होगी, साथ ही में अदर लैंग्वेज में भी। सीक्रेट इनविजन और इस सीरीज की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है यूके में। और सीक्रेट इनविजन में निक फ्यूरी एंड मारिया हिल्स रिटर्न आएंगे, साथ ही में अपने स्कल्स भाई भी रिटर्न आएंगे जो हमें कैप्टन मार्वल में दिखाए गए थे। और सीक्रेट इनविजन में और भी नए नए नाम ऐड किए गए हैं जैसे कि एमिली क्लार्क, बट अभी उनका रोल कंफर्म नहीं किया गया कि वो कौन सा रोल प्ले करेंगे इस सीरीज में। और अगर आपको जानना है कि ये सीक्रेट इनविजन क्या है और मार्वल की कॉमिक बुक में इनका क्या रोल है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप काफी क्लियर तरीके से सीक्रेट इनविजन के बारे में जान सकते हैं। और इस सीरीज का भी रिलीजिंग मंथ तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट इसका ईयर भी कंफर्म नहीं है। जी हाँ, इसका ईयर भी कंफर्म नहीं है। जहां पहले ये चांसेस थे कि ये सीरीज हमें 2022 में देखने को मिलेगी, बट अब जब डेट निकल कर आ रही है कि उससे ये दावा किया जा रहा है कि ये सीरीज शायद हमें 2023 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है, बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। और जो मुझे लगता है कि ये सीरीज हमें शायद 2022 के लास्ट में देखने को मिल सकती है। दी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल, और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फर्स्ट टीवी स्पेशल होने वाला है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के जो इवेंट होंगे वो थॉर लव एंड थंडर एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बीच में होंगे। और इस लाइव एक्शन टीवी स्पेशल की जो रनिंग टाइमिंग है वो है 40 मिनट की, जो हमें 2022 के लास्ट में देखने को मिलेगी। सो गाइस, ये थी एमसीयू की वो सीरीज एंड मूवीज जो हमें 2022 में देखने को मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आप कौन सी सीरीज एंड मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।